देखो पिछले मंथ का म्यूचुअल फंड का आंकड़ा यहाँ पे आ गया है। अब इस आंकड़ों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मार्च में मार्केट में दबाव देखने को मिला, लेकिन इन्वेस्टर भर भर के पैसा लगाए। कैसे कैटेगरी में, कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर ने भर भर के पैसा लगाया है, और वाकई में आखिर ये इतना बड़ा उछाल क्यों देखने को मिला है। कैसे म्यूचुअल फंड जो कैटेगरी है वहाँ पे इन्वेस्टर ने पैसा ज़्यादा लगाया है, कहाँ पे निकासी देखने को मिला है, यहाँ पे डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स का क्या हाल है, हाइब्रिड और अदर जो फंड्स हैं लाइक इंडेक्स, वैसे म्यूचुअल फंड का क्या हाल रहा, वो सारे आंकड़े मैं आपके सामने रखूँगा। और इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट्स है, इससे हम क्या माप सकते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो अगर देखा जाए तो मार्च के महीने में जो आंकड़े हैं, इनफ्लो की बात करूं, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूं, तो 56% यहाँ पे जंप लेता हुआ आंकड़ा देखने को मिला है। आप यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मार्च में ये आंकड़ा जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का है वो 40,450 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, और ये फरवरी के मंथ से जी हाँ 56% जंप लगाता हुआ देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि मार्च के महीने में इन्वेस्टर ने भर भर के पैसा लगाया है। जी हाँ, मार्केट में गिरावट भले ही देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर डरे नहीं है जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है। ठीक है, इनफ्लो की बात करूं तो ये आंकड़ा भी काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है, और मार्च के महीने में SIP का इनफ्लो 32,000 करोड़ के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए वन बाय वन आंकड़े देखेंगे कि आखिर इक्विटी डेप्ट स्कीम्स में कहाँ पे पैसा ज़्यादा आया है और कहाँ से निकासी ज़्यादा देखने को मिला है। सबसे पहले डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करते हैं। देखो डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में मार्केट में जब भी गिरावट होता है तो आपको यहाँ से पैसा निकलता हुआ देखने को मिलेगा। जब मार्केट सस्ता होगा तो डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में इनफ्लो के जगह आउटफ्लो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब देखो वही हमें सिनारियो देखने को मिला। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो जो डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स का पूरा आंकड़ा है वो करीबन 2,94,000 करोड़ का निकासी देखने को मिला है। इट मीन्स एक बात तो साफ है कि डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स से इन्वेस्टर का पैसा निकला है और यहाँ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में यहाँ पे पार्क हुआ है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे ज़्यादा जो निकासी देखने को मिल रहा है लिक्विड फंड में करीबन 1,34,000 करोड़ का। दूसरे नंबर पे अगर हम यही आंकड़ा देखें तो आप देख सकते हो 40,000 करोड़ का निकासी ओवरनाइट फंड में है, और हर जगह आपको निकासी देखने को मिल रहा है। आप अगर चेक करोगे तो डेटा हर जगह नेगेटिव है। आप वन बाय वन आंकड़ा चेक कर सकते हो, जैसे कि अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में 16,000 करोड़ का निकासी है, लो ड्यूरेशन फंड में करीबन 25,000 करोड़ का निकासी है, मनी मार्केट फंड में करीबन 29,000 का निकासी, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में 22,000, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड, डायनेमिक बॉन्ड फंड, सारे आंकड़ों में आप देखोगे तो आपको नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 15,000 करोड़ का निकासी देखने को मिल रहा है, और ये कुल मिला के अगर मैं टोटल ऐड करूं तो ये करीबन 2,94,000 करोड़ का निकासी देखने को मिल रहा है। और देखो सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि निकासी हुआ है डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में। जब मार्केट में गिरावट होता है तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में हमें आउटफ्लो ज़्यादा देखने को मिलता है, और जब मार्केट में आपको कंसोल होता हुआ आंकड़ा देखने को मिलेगा, मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगा, मार्केट काफ़ी हाई लेवल पे चला जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में इनफ्लो का आंकड़ा मजबूत देखने को मिलता है। अब चलिए इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करते हैं कि आखिर इन्वेस्टर का रुख कैसा रहा। देखो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूं तो पिछले महीने से, जी हाँ फरवरी के मंथ से अगर मैं मार्च का मंथ कंपेयर करूं तो 56% जंप लिया है। 40,450 करोड़ का आंकड़ा है, और सबसे ज़्यादा जो पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है वो फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। जी हाँ, अगर आप पिछले 3 से 4 महीने का, जैसे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी का यहाँ पे पूरे मंथ का इनफ्लो देखोगे तो उसमें फ्लेक्सी कैप में सबसे ज़्यादा इनफ्लो आया है। इट मीन्स कि इन्वेस्टर का जो विश्वास है उसमें आपको फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और इन्वेस्टर यहाँ पे भर भर के पैसा लगा रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर देखूं तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें इन्वेस्टर यहाँ पे सबसे ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इनफ्लो कहाँ आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्मॉल कैप फंड है करीबन 6200 करोड़ का यहाँ पे
पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा विश्वास देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे मिड कैप। तो अगर हम ये आंकड़े देखें तो एक तरफ तो ये भी देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टर थोड़ा सिक्योर होना चाहते हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप में इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरे नज़रिए से अगर हम देखें तो यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप में भी इन्वेस्टर का विश्वास बना हुआ है। इट मीन्स कि वैसे इन्वेस्टर जो लॉन्ग टाइम के लिए अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को रखना चाहते हैं वो स्मॉल कैप मिड कैप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निकासी के मामले में एक ELSS फंड और एक डिविडेंड यील्ड फंड का आंकड़ा देखने को मिला, लेकिन हर जगह आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़े हैं, जैसे कि मल्टी कैप देख लो, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड, फोकस्ड फंड, सेक्टर थीमेटिक्स फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स, इन सारे जगह आपको आंकड़े पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। चलिए अब मैं आपके सामने हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का कुछ आंकड़ा रखता हूँ। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ भी निकासी देखने को मिला है, 16,000 करोड़ का निकासी है। ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा निकासी जो देखने को मिल रहा है वो आर्बिट्रेज फंड में 21,000 करोड़ का यहाँ पे निकासी देखने को मिल रहा है। अब आर्बिट्रेज फंड में भी निकासी, जब मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है, मार्केट थोड़ा सस्ता होता है, तो यहाँ भी आपको निकासी देखने को मिलता है। 1 बाई 1 देखें तो कंजर्वेटिव जो हाइब्रिड फंड है वहाँ पे 218 करोड़ का निकासी देखने को मिल रहा है। बैलेंस हाइब्रिड फंड और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात करूँ तो 994 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव इनफ्लो है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन बैलेंस एडवांटेज फंड में 282 करोड़ का निकासी है, और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात करूँ तो 5,212 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव नेट इनफ्लो है, और इक्विटी सेविंग फंड में निकासी है 1,131। तो पॉजिटिव आंकड़ा देखें तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, और निकासी के मामले में सबसे ज़्यादा आर्बिट्रेज फंड में आंकड़ा देखने को मिल रहा है। चलिए अब जो कुछ इंडेक्स का आंकड़ा अदर स्कीम्स है उस पर भी नज़र डालते हैं कि आखिर ऐसे म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल रहा। इंडेक्स फंड में यहाँ पे 8,168 करोड़ का पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। गोल्ड ETF में 2,265, अदर ETF की बात करूँ तो 19,802, और फंड ऑफ फंड जो इन्वेस्टिंग ओवरसीज है 530। कुल मिला के यहाँ आंकड़े जो है वो 30,767 करोड़ के पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करें तो इन्वेस्टर का विश्वास अभी भी काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट में भले गिरावट है, लेकिन SIP के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, और स्पेशली यहाँ पे कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हैं। जनवरी का मंथ देख लो आप, दिसंबर 2025 का मंथ देख लो, फरवरी का मंथ देख लो, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इनफ्लो के मामले में आंकड़े ज़्यादा बड़े देखने को मिल रहे हैं। इट मीन्स कि इन्वेस्टर लॉन्ग टाइम के बेसिस पे रिस्क लेना चाहते हैं और पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो आप अगर पिछले 5 से 6 महीने का आंकड़ा देखोगे तो इस मंथ का जो मार्च के मंथ का इनफ्लो का डेटा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, और इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो इन्वेस्टर का विश्वास है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। म्यूचुअल फंड को लेके कुछ इन्वेस्टर डरे हुए हैं, जी हाँ, जो कि पैसा निकालते हैं। अगर आप मंथ टू मंथ का आंकड़ा देखोगे तो निकासी भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं, निकासी और इनफ्लो की बात करूं, तो उसमें आंकड़े इनफ्लो का ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये दर्शाता है कि इन्वेस्टर डरे हुए नहीं हैं, इन्वेस्टर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहते हैं और फिर भर भर के पैसा लगाते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।